नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 24 फरवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2 पेज का, लेकिन उसमें एक शब्द था जो आपकी हर व्हाट्सएप चैट, हर कम्युनिकेशन, हर टेलीग्राम मैसेज को एक निजी सरकारी फाइल बना सकता है। यह शब्द था ट्रेसेबिलिटी। सुनने में लगता है ना कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए होगा, फेक न्यूज रोकने के लिए होगा, लेकिन थोड़ा रुकिए, क्योंकि जो मैं आपको अब बताऊंगा वो आपको 1975 की याद दिला देगा। इस रिपोर्ट में आप जानेंगे, आपको मैं बताने वाला हूं कि आईटी रूल 2025 में क्या छिपा है जो मीडिया नहीं बता रही, इंक्रिप्शन तोड़ने का असली मतलब क्या है, और यह नेशनल सिक्योरिटी है या डिजिटल इमरजेंसी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपकी निजी बातचीत अब निजी नहीं रह पाएगी या निजी रह जाएगी। शुरू करते हैं वहां से जहां से यह कहानी शुरू हुई। 2021 फरवरी 2021 सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक गाइडलाइन जारी की, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल लाके आई सरकार, आईटी रूल 2021। मकसद यह था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जाएगा, जो प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन रूल 4.2 में एक बात थी, मैसेजिंग ऐप को फर्स्ट जानकारी देनी होगी पहले। मतलब अगर कोई मैसेज वायरल हुआ, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो धार्मिक हो, सरकार पूछ सकती है ये मैसेज किसने किससे भेजा था। व्हाट्सएप ने इसका विरोध किया। व्हाट्सएप के बाद इसका दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चला गया 2021 में। उनका यह तर्क था कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ना होगा, हम नहीं करेंगे। पर सरकार पीछे नहीं हटी। सुनिए अब असली ट्विस्ट कब आया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस केस में कहा कि निगरानी के लिए भी संवैधानिक सीमाएं हैं। पेगासस का जजमेंट है 2022 का, लेकिन 2024 आते आते सरकार ने आईटी रूल में अमेंडमेंट ड्राफ्ट जारी किया फैक्ट चेक यूनिट बनाने के लिए। मतलब सरकार तय करेगी कि कौन सी खबर फेक है, और अगर आपने शेयर किया तो ट्रेसेबिलिटी के जरिए आप पकड़े जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना, ये तो फेक न्यूज रुकनी चाहिए इससे। बिल्कुल, पर सवाल यह है कि जब सरकार खुद फैसला करेगी कि सच क्या है, तो बाकी सबको झूठा कौन बचाएगा। 1975 में यही हुआ था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रेस को सेंसर किया, कहा कि सरकार बताएगी कि आपको क्या छापना है। कुलदीप नायर का एक जजमेंट है उससे जुड़ा हुआ। न्यूज़पेपर में सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं छप सकता था उस वक्त। आज वो प्रिंट मीडिया बदल चुका है, अब डिजिटल मीडिया हो गया है। और ये पूरी कहानी नहीं है। अब पूरी कहानी की बात करते हैं। सरकारें क्यों चाहती हैं कि वे आपके मैसेज पढ़ सकें? इसके 3 कारण हैं। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप में कोऑर्डिनेशन हो रही थी पुलवामा हमले के बारे में। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड में यह बात सामने आई। तो आतंकवाद रोकने के लिए सर्विलांस जरूरी है। ठीक है, आतंकवाद रुकना चाहिए, पर यहां पर एक कैच है। इंक्रिप्शन तोड़ना मतलब सबके लिए तोड़ना, सिर्फ आतंकवादियों के लिए नहीं। तो टेक्निकल फैक्ट यह है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन में कोई बैकडोर नहीं हो सकता, सिर्फ अच्छे लोगों के लिए। या तो सबके लिए सिक्योर है या किसी के लिए भी नहीं है। ये इंक्रिप्शन बैकडोर्स इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन की रिपोर्ट है 24 में। दूसरा कारण है कि मिस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना चाहती है सरकार। 24 के लोकसभा चुनाव में 40% वोटर्स ने कहा कि उन्हें व्हाट्सएप से पॉलिटिकल न्यूज मिली। फेक न्यूज फैलती है हाँ, पर जब सरकार तय करेगी कि असली खबर क्या है तब। तीसरा और सबसे खतरनाक, पॉलिटिकल डिसेंट कंट्रोल। 23 में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर आईटी रेड हुए थे, आपको याद है। इनकम टैक्स रेड ऑन बीबीसी इंडिया फरवरी 2023। 2024 में न्यूज क्लिक जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुए यूएपीए के तहत, आपको याद है। आप इन सारे पैटर्न को जब कनेक्ट करेंगे कि जो सरकार के खिलाफ बोले उसको एंटी नेशनल या फॉरेन फंडेड कह दो। अब अगर ट्रेसेबिलिटी आ गई तो जिसमें भी वो खबर शेयर की वो ट्रेस हो जाएगा। अब देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। यूके में ऑनलाइन सेफ्टी बिल है 23 का। प्लेटफॉर्म को कंटेंट मॉडरेट करना होता है, इंक्रिप्शन छूटी हुई है इसमें यूके में। यूरोपियन यूनियन में डिजिटल सर्विस एक्ट है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए पर यूजर प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है। ईयू डीएसए 2022। यूएसए में सेक्शन 230 डिबेट जारी है, पर गवर्नमेंट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं। भारत में हम सबसे एग्रेसिव रूट पर हैं इस वक्त, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी और सर्विलांस की लकीर धुंधली होती जा रही है। अब जब सारे डॉट्स को आप देखते हैं तो 21 में आईटी रूल ट्रेसेबिलिटी डिमांड होती है, 22 में सुप्रीम कोर्ट पेगासस पर सवाल उठाती है, 23 में फैक्ट चेक यूनिट का एक प्रपोजल आता है, और 24 में न्यूज क्लिक बीबीसी पर रेड आती है, 25 में आईटी रूल अमेंडमेंट फिर से आता है। ये कोइंसिडेंस लगता है आपको या फिर ये रणनीति है?
अब रणनीति अगर है तो क्या है? पहला स्टेप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल में लाओ, आधार से लिंकिंग करो, डिजिटल पेमेंट ट्रैकिंग करो, डेटा लोकलाइजेशन करो, सब डेटा इंडिया में स्टोर हो, ये सारी चीजें करो। दूसरा स्टेप, कंटेंट को रेगुलेट करो, सरकार ये चाहती है। फैक्ट चेक यूनिट्स, ट्रेसेबिलिटी रूल्स, प्लेटफॉर्म लाइबिलिटी, ये सारा इसी का हिस्सा है। तीसरा स्टेप, डिसेंट को आइसोलेट करो, जो विरोध करे उसे ट्रेस कर लो। लीगल एक्शन अंडर यूएपीए सेडिशन लॉ और एविडेंस चेन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल 2024 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा है। जब सरकार चाहती है बंद कर देती है। फ्रीडम हाउस ने इंडिया को पार्शली फ्री कैटेगरी में रखा डिजिटल फ्रीडम पर पार्शली फ्री में, और अब सरकार ट्रेसेबिलिटी की बात कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो मीम शेयर किया सरकार के खिलाफ, ट्रेस्ड, जो खबर फॉरवर्ड की, ट्रेस्ड, जिस ग्रुप में राजनीतिक चर्चा की, ट्रेस्ड, बचा क्या फिर? रियल कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप देखेंगे तो 23 में तमिलनाडु में एक टीचर को अरेस्ट किया गया व्हाट्सएप स्टेटस पर पॉलिटिकल कमेंट के लिए। ये न्यूज रिपोर्ट है द हिंदू की अप्रैल 2023 की, और ये अकेला केस नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर हर मैसेज ट्रेसेबल हो जाए तो लोग बोलेंगे, डर से चुप रहेंगे, और यही तो चाहिए। इसी को तो डिजिटल इमरजेंसी कहते हैं। जैसे 75 में प्रेस बंद हुई, वैसे ही 25 में डिजिटल स्पीच, 26 में। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? अगर आईटी रूल्स पास हो जाते हैं तो अगले 5 सालों में, अगले कुछ सालों में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या तो इंडिया छोड़ देंगे या चीजें चेंज करेंगे। सिग्नल ऑलरेडी ऐसा कर चुका है। सिग्नल फाउंडेशन स्टेटमेंट 2021 में। सेल्फ सेंसरशिप बढ़ जाएगी। इसके बाद लोग खुद ब खुद विवादास्पद बातें शेयर नहीं करेंगे, और यह भी सरकार चाहती है। सर्विलांस स्टेट बन जाएगा एक, जैसे चाइना में ग्रेट फायरवॉल है, वैसे ही इंडिया में ग्रेट फिल्टर होगा। पर एक रास्ता है सवाल पूछने का अपने सांसद से, क्या वे आईटी रूल सपोर्ट करते हैं? आरटीआई दाखिल करने का, ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म की डिटेल मांगिए सरकार से। डिजिटल राइट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कीजिए, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन SFLC को सपोर्ट कीजिए, इन ग्रुप्स को सपोर्ट करिए। क्योंकि अगर आपकी चैट प्राइवेट नहीं है तो आपकी सोच भी प्राइवेट नहीं रहेगी, और जिस दिन सोचना भी क्राइम बन जाए उस दिन डेमोक्रेसी सिर्फ एक शब्द रह जाएगी। और यह अंत नहीं है, ये शुरुआत है। सवाल यह है कि क्या आप करेंगे? अगर ये रिपोर्ट आपको जरूरी लगी हो तो शेयर कीजिए, जब तक शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी है या फिर डिजिटल इमरजेंसी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके जवाब का इंतजार करता हूं। बहुत शुक्रिया।